27 फरवरी को सदन के अंदर होगी शराब की डिलीवरी। शराबबंदी पर एनडीए सरकार की खुलेगी पोल। आरजेडी ने नीतीश सरकार को दे दी खुला चैलेंज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। विपक्ष पूरी तरह से एनडीए सरकार पर वार करती दिख रही है और यह वार सिर्फ व सिर्फ एक मुद्दा नहीं दोस्तों, दो मुद्दों को साथ लेकर है। सबसे अहम मुद्दा है शराबबंदी और दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। दोस्तों इसके क्रम में आरजेडी के स्तर से लगातार ही प्रयास किया जा रहा है और सरकार के सामने खुली चुनौती पेश की जा रही है कि आप शराबबंदी बिहार में लागू किए हैं तो इसका असर क्या पड़ रहा है आम जनता के ऊपर, जिसको लेकर लगातार ही आरजेडी के स्तर से नीतीश सरकार को यह संदेश दिया जाता है कि आप समीक्षात्मक बैठक कीजिए, लेकिन सरकार आखिर उस पर कोई विचार नहीं करती है। बिहार की एनडीए सरकार के स्तर से शराबबंदी पर कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा जाता है, जिसके कारण एक बार फिर से आरजेडी ने एनडीए सरकार को घेरते हुए बड़ा चैलेंज कर दिया है और ख़ास तौर पर शराबबंदी का पोल खोलने के लिए आरजेडी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मैं 27 फरवरी को सदन के अंदर ही शराब की डिलीवरी कराकर दिखा दूंगा। दरअसल दोस्तों आरजेडी के स्तर से यही बातें की जा रही है कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए और इसके क्रम में या तो पूरी तरह शराबबंदी यानी शराबों की बिक्री बंद हो जानी चाहिए या फिर शराब की बिक्री चालू कर देनी चाहिए, जिसको लेकर लगातार ही सरकार पर वार किया जा रहा है आरजेडी की ओर से। लेकिन दोस्तों अब खुला चैलेंज ने सरकार की नींद उड़ा दी है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने आखिर बड़ा चैलेंज करते हुए शराबबंदी को लेकर एनडीए सरकार को घेरा है और उसके पोल खोलने के लिए सदन के अंदर ही शराब की डिलीवरी कराने की बातें कह डाली है। आइए दोस्तों इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ही सटीक विश्लेषणों से बिहार की राजनीतिक खबरों से रूबरू कराता हूँ। दरअसल दोस्तों आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने सरकार के ऊपर वार करते हुए शराबबंदी पर सरकार को घेर लिया है और दोस्तों सरकार को घेरने का मुख्य वजह यह है कि इस बार जो विधानसभा की कार्यवाही चली है या फिर विधानमंडल की कार्यवाही चली है उसमें विपक्ष के तमाम नेताओं के स्तर से और ख़ास तौर पर एनडीए के कुछ नेता जिसमें जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की विधायक माधव आनंद शामिल रहे हैं, उनकी ओर से यही संदेश दिया गया, बयानें दी गई सदन के अंदर कि मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि समीक्षात्मक बैठक करे, शराबबंदी पर समीक्षा करे कि इसका क्या असर पड़ रहा है बिहार की अर्थव्यवस्था पर और कहां तक यह शराबबंदी कानून बिहार में लागू है। लेकिन इस पर सरकार की ओर से इनकार कर दिया गया कि कोई भी समीक्षा की जाएगी। लेकिन दोस्तों बुधवार का दिन अहम रहा। अब तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने सरकार को चैलेंज दे दिया कि आपने जब शराबबंदी कानून बिहार में लागू कर दी है तो क्यों आखिर शराब की बिक्री हो रही है। उन्होंने कह दिया कि आज भी घर घर यानी होम डिलीवरी शराबों की हो रही, लेकिन सरकार इसमें विफल हो रही है इसकी बिक्री की रोक लगाने में। इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर किसी को विश्वास नहीं हो कि शराब की होम डिलीवरी होती है तो मैं 27 फरवरी 2026 को सदन के अंदर ही शराब की डिलीवरी कराकर दिखा दूंगा। क्या उस वक्त से शराब की बिक्री चालू कर देगी बिहार सरकार? बड़ा चैलेंज उन्होंने कर दिया है दोस्तों। इसके लिए आगे उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ व सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कागज़ पर बना दिया गया यह शराबबंदी कानून है। उन्होंने कह दिया कि कुछ लोग इसलिए कानून बनाते हैं और इसलिए शराबबंदी कानून बिहार में लाया गया कि लोग मुझे राजा राम मोहन राय की तरह याद करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि आज शराब की डिलीवरी यानी शराब का कारोबार करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई और शराब का कारोबार भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में शराबबंदी कानून लाया गया, लेकिन यह सिर्फ कागज़ के पन्नों पर ही सिमट कर रह गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कागज़ के पन्नों पर ही सिमट कर रह गया है, शराब घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। जितने खपत हो रहे थे उससे ज़्यादा खपत हो रहे हैं। शराब के कारोबार करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन सरकार इस पर समीक्षा करने को तैयार नहीं है। दरअसल दोस्तों उन्होंने सिर्फ यही मुद्दा नहीं रखा, उन्होंने इससे जोड़ दिया भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शराब का होम डिलीवरी किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार बिहार में भ्रष्टाचार का भी
डिलीवरी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसके क्रियान्वयन के क्रम में भ्रष्टाचार नहीं किए जाते। जब तक भ्रष्टाचार नहीं होगा तब तक बिहार की वह कोई भी योजना क्रियान्वित नहीं हो सकेगी। किसी भी योजना की कल्पना तक नहीं की जा सकती है भ्रष्टाचार के बगैर, चाहे वह भवन निर्माण विभाग हो, नल जल योजना हो, पुल निर्माण, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कोई भी योजना हो, भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है और सरकार बिल्कुल ही आंखें मूंद कर निद्रावस्था में है। अब दोस्तों खुला चैलेंज उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर सरकार को चाहिए कि शराबबंदी पर विचार करे। दरअसल दोस्तों आखिर सुनील सिंह के द्वारा जो बयान दिया गया इसका मायने क्या है, सुनील सिंह चाहते क्या है? इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि सुनील सिंह की दिली इच्छा है, सुनील सिंह ही नहीं, सुनील सिंह के स्तर से जो बयानें दी गई इसका अर्थ हुआ कि आरजेडी ने बयान दिया और आरजेडी के स्तर से यही मंशा रखी जा रही है कि जब शराबबंदी कानून बिहार में लागू कर दिया गया तो शराब की बिक्री जीरो हो जानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अगर जीरो हो जाती है तो ठीक है, अगर जीरो करने में बिहार सरकार सक्षम नहीं है तो इसकी बिक्री चालू कर दी जाए। दोस्तों इसका उदाहरण उन्होंने दहेज प्रथा कानून के रूप में भी दिया कि आज बिहार ही नहीं पूरे देश भर में दहेज प्रथा कानून लागू है, लेकिन धड़ल्ले से हर शादियों में दहेज लिया जाता। ठीक यही स्थिति बन चुकी है आखिर शराबबंदी को लेकर। आखिर क्यों, जब शराबबंदी कानून है तो शराब की बिक्री क्यों हो रही? जब बिक्री हो रही तो गरीब मजदूर आखिर पकड़े जाते हैं तो सलाखों के पीछे क्यों भेजे जाते हैं? दोस्तों आखिर आरजेडी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, सरकार के सामने खुला चैलेंज प्रस्तुत किया। क्या सरकार के स्तर से, एनडीए नेताओं के स्तर से इसका जवाब दिया जाएगा? देखना दिलचस्प है कब एनडीए नेताओं के स्तर से इसका जवाब दिया जाता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।